the strength of an indigo solution in percentage is equal to amount of indigo in grams per 100 cc of water. ये बेसिक डेफिनेशन है जो कैट हमेशा देता है कि अब 100 सीसी में जितने ग्राम्स है वो उसका परसेंटेज कहलाता है. इट इज अ जेनरिक इंफॉर्मेशन, नथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन स्पेसिफिकली. इसके आगे हैं 200 to 800 cc bottles. They are filled with indigo solutions of strength 33% and 17%. Okay, दो अलग अलग bottles है, एक 33% इंडिगो सोल्यूशन की, एक 17%, और इनका वेट दिया है 800 सीसी की. A part of the solution from the first bottle is thrown away. कुछ हिस्सा part first bottle में से फेंक दिया and replaced by an equal volume of the solution from second bottle. The strength of the indigo solution in the first bottle has now changed to 21% and the volume of solution left in the second bottle is. It's a very easy question from mixture and alligation. Simple direct alligation का रूल लगेगा. ये क्वेश्चन सिमिलर टू 2019 के कैट में भी ऐसे ही क्वेश्चन था, हालांकि वो डिफिकल्ट था, ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट ए बॉटल है, ये बी बॉटल है, और दोनों में ऑब्वियसली 800 ml है. ठीक है, ये हम बाद में डील करेंगे. तो ये सिंपल है कि ये 33% सोल्यूशन है, ये 17% सोल्यूशन है. इन दोनों को कंबाइन करके 21% सोल्यूशन बनाया गया है. दैट्स इट. इसमें एलिगेशन कैसे लगता है कि ये 33% और 17% को मिक्स करके जो भी सोल्यूशन बनाया गया वो बीच में लिखता है. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे डायगोनली लिखते हैं 33 माइनस 21 विच इज 12%, एंड 21 और 17 का डिफरेंस ही डायगोनली यहाँ लिखते हैं. हमेशा बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं. 21 माइनस 17 इज 4. अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो 1:3 रेशियो है. 1:3 रेशियो का क्या मतलब है, ये 1/4 पार्ट होगा. 4 कैसे आया, 1 + 3, और ये 3/4 पार्ट होगा. दैट्स इट. अगर आपको ये समझ आ गया देन द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व्ड. क्योंकि जो हमारा ए था वो एक्चुअली 800 ml था. कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे. ठीक है, 800 ml में से कुछ निकाल के फेंक दिया और जितना फेंका था उतना ही बी ऐड कर दिया. तो एक्चुअली में टोटल सोल्यूशन जो ए प्लस बी का जो बना है ना, ये 21% वाला, ये है 800 ml ही. अब 800 ml में जो 33% है वो 1/4 पार्ट है, और जो 17% सोल्यूशन है वो 3/4 पार्ट है. अगर 3/4 यहाँ यूज हो गया है तो जो हमारी बॉटल थी उसमें 800 का 1/4 बचा होगा ना. 1/4 is nothing but 200 cc. So that will be our answer कि 200 उसमें बचा होगा सेकेंड बॉटल में जो सोल्यूशन लेफ्ट है. तो ये डायरेक्ट कर सकते थे आप. अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसे फिर से समझिए कि सोल्यूशन जो बी है, बिकॉज मुझे बी पे फोकस करना है, जो बी है वो इस सोल्यूशन में 3/4 है. तो 3/4 अगर मैं 800 का देखूं, ये जो कंबाइन करके सोल्यूशन बनेगा ये भी 800 ही बना होगा. जैसे 800 ml की बॉटल थी, कुछ निकाल के फेंक दिया और दोबारा से भर दिया, तो सोल्यूशन तो 800 ही रहा ना. तो ये 800 में से इफ यू विल सी, ये 200 × 3 इज 600 ml या सीसी, यूनिट से फर्क नहीं पड़ रहा. तो 600 सीसी तो इस सोल्यूशन में यूज हो गया, क्योंकि ए में से 600 निकाल के फेंक दिया और बी का मिला दिया ताकि 21% सोल्यूशन बन जाए. तो जो सेकेंड बॉटल थी उसमें 800 में से अगर 600 चला गया देन द वॉल्यूम लेफ्ट इज 200 सीसी ओनली. आप इसे ऐसे निकाल लीजिए माइनस करके, या डायरेक्ट 3/4 यहाँ यूज हो गया तो 1/4 बचेगा, ऐसे कर सकते हो. सो द आंसर इज 200 सीसी ओनली. So it's a very simple question to start with from mixture alligation. The only problem with this question is कि ये काफी लेंथी है पढ़ने में. काफी लोग इसे लंबाई की वजह से, कितना बड़ा है कौन पढ़ेगा, देख के छोड़ देते हैं. तो कैट में ये भी एक ट्रैक होता है. काफी बार जो बहुत लंबे लेंथी क्वेश्चंस दिखते हैं ना, वो काफी बार काफी सिंपल होता है. So always read every question before leaving. आप हमेशा पढ़िए कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि नहीं, सिर्फ उसकी शक्ल देखकर जज मत करिए. So try this question again and you should be able to solve it very well. From a container filled with milk, 9 liters of milk are drawn and replaced with water. Next, from the same container, 9 liters are drawn and again replaced with water. Okay. If the volumes of the milk and water in the container now is, this is milk and this is water, then the capacity of the container. Again, an easy question from mixture and alligation.
जिन भी बच्चों ने, जिन भी लोगों ने मिक्सचर एलिगेशन किया, दे नो दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसा होता है तो अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट इनटू 1 माइनस y बाय x रेज टू द पावर n, ऐसे होता है। y होता है जो आपने अमाउंट विड्रॉ किया, x आपका इनिशियल क्वांटिटी होती है, टोटल n होता है जितनी बार आपने ये प्रोसेस किया है। तो सेम वे में देखिए, हमारा जो कंटेनर था वो पहले मिल्क से भरा हुआ था, तो अमाउंट लेफ्ट जो आएगा वो हमारा मिल्क लेफ्ट आएगा, दैट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट जो भी था। अब मिल्क लेफ्ट क्या है, हम यहाँ देख रहे हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो है 16:9, यानी जो मिल्क और वाटर है, यानी मिल्क पहले अब 16x है और वाटर 9x है। लेकिन पहले इनिशियली तो सारा का सारा ये मिल्क ही रहा होगा ना, क्योंकि पहले तो मिल्क से भरा हुआ कंटेनर था, फिर कुछ निकाल के पानी डाल दिया, फिर कुछ निकाल के फिर पानी डाल दिया। सो इनिशियल क्वांटिटी जो रहेगी होगी वो 16x प्लस 9x यानी 25x रही होगी इनिशियल क्वांटिटी, और ये हमारा अमाउंट लेफ्ट है, मिल्क लेफ्ट तो 16x है। सो वी कैन डायरेक्टली substitute these values in this equation and we'll get amount left or milk left is 16x, which is equal to initial amount था 25x into 1 minus y जो है वो निकाला गया अमाउंट है, कितना निकाला 9 लीटर, तो 9 अपॉन x, ये x होता है टोटल क्वांटिटी, ये टोटल हम 25x भी रख सकते हैं और इसे मैं q भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 25x रखूंगा तो भी मैं x की वैल्यू निकाल के 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे q रखने से क्या है कि ये डायरेक्ट q आ जाएगा, बिकॉज ये x से ये x तो कट ही जाएगा, मुझे पता है। एंड पावर n की पावर 2 है, क्योंकि इसने ऑपरेशन 2 बार कराया है, पहले एक बार रिप्लेस किया फिर 2 बार किया। नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। ये हम देखेंगे कि 16/25 इज इक्वल टू 1 माइनस 9/q का होल स्क्वायर बैठ रहा है। स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्यूब रूट बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा सॉरी, तो ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड विल बी 4/5, क्योंकि 4 हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट एंड 25 का 5 विच इज 1 माइनस 9/q। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, इसे इधर ले जाइए, इसे इधर ले जाइए, इट विल बी 9/q इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5। 1 माइनस 4/5 क्या होता है 1/5, so we can say 9/q is equal to 1/5 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे we'll get q is equal to 45 liters, that is the answer in numeric value। हमारा जो इनिशियल अमाउंट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर था या जो मिल्क था वो 45 लीटर्स था बॉस। इट्स अ वेरी सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो काफी स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, check the values, बिल्कुल direct substituted values and we should be able to get this answer very fast. If a certain weight of an alloy of silver and copper is mixed with 3 kg of pure silver, the resulting alloy will have 90% silver by weight. Okay. If the same weight of initial alloy is mixed with 2 kg of another alloy which has 90% silver, obviously 10% copper होगा, the resulting alloy will have 84% silver by weight than the weight of the initial alloy. ये भी एक आसान क्वेश्चन है गाइस, इजी क्वेश्चन फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन। आसान इसलिए क्योंकि सिंपल इक्वेशंस बना के सॉल्व करना है, आपके ऊपर है आप बनाते कैसे हो। लेट्स सी, देखिए ये सिल्वर है, ये कॉपर है ना। मेरे इनिशियल अलॉय में मैं मान लेता हूँ कि सिल्वर जो है वो x kg है और कॉपर जो है वो y है, तो टोटल मेरा x प्लस वाई हो जाएगा अलॉय, राइट। अब वो कह रहा है 3 kg प्योर सिल्वर मिला दो। ओके भाई, सिल्वर मिला दो तो सिल्वर हो गया x प्लस 3, कॉपर हो गया y अपॉन वाई, सो दैट शुड बी इक्वल टू 90% ये और 10% ये, दैट्स इट। क्योंकि 90% सिल्वर हो गया तो 10% कॉपर हो गया, क्योंकि ये सिल्वर है और ये कॉपर है। देखिए तो इसे 0 से 0 काट दीजिए, इससे एक इक्वेशन बनेगी विच इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 9y। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 9y इज इक्वल टू -3, ऐसे कर लीजिए। अब सेकेंड इक्वेशन वो दूसरी से कह रहा है कि अगर ऐसा ना करके ऐसा करिए। कैसा करिए, सेम वेट है x और y, हम क्या करेंगे 2 kg हमने एक और अलॉय लिया जिसमें 90% सिल्वर है। अब 2 kg का 90% कितना होता है यहाँ पे निकाल के देखिए, वैसे डायरेक्टली कर सकते हो आप। 2 kg का 90% होता है 1.8 kg। इसका मतलब हम इसमें सिल्वर ऐड कर रहे हैं 1.8 एंड बचा हुआ, क्योंकि टोटल 2 है तो बचा हुआ कितना हो गया 0.2, ये हो गया हमारा कॉपर। ठीक है, सो इस बार सिल्वर अपॉन कॉपर होगा 84/16। एक तो ये तरीका है, बट इससे कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी हो जाएंगी, तो मैं क्या करता हूँ सिल्वर अपॉन टोटल कर लेता हूँ, दैट विल बी इजी। सिल्वर होगा
x प्लस 1.8 अपॉन टोटल एलॉय होगा x प्लस वाई, तो मेरा पहला था, एंड प्लस मैंने 2 किलो और मिलाया, दैट विल बी टोटल. सो इट शुड बी 84%, ये आउट ऑफ टोटल 100%, यही तो हुआ. इससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे, वरना नीचे भी डेसिमल आ जाता. इनको काटते हैं, ये कितने हो रहे हैं, 4 से कटेगा 21, 25. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व. एक और इक्वेशन बनेगी, सॉल्व होगा, आंसर आ जाएगा. सो इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 25x प्लस 18 5 90, 0 9, 36 and 9 is 45, which is equal to 21x plus 21y plus 42. इसको इधर ले जाइए, 25 minus 21 is 4x. इसको भी इधर ले जाइए, minus 21 is equal to 42. इसको इधर ले जाइए, minus 3. So that is my second equation, right? 4x minus 21y is equal to minus 3. अब इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट विल बी द केस. 4x minus 9 4 36y is equal to माइनस का 4 3 12. एंड लेट्स सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दिस कैंसल्स आउट. और ये कितना बच गया, 36 में से 20 बन गया, यहाँ पे जगह है कहीं पे 15y, दैट इज इक्वल टू 9. इट एम्प्लॉयज y इज इक्वल टू 9/15, और ये कटता कितने पे, 3/5. सो y हो गया 3/5. अब y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं. सो दिस इज y विच इज 3/5. सो फर्स्ट इक्वेशन में x है 9y minus 3, which is 9 into 3/5 minus 3. ये हुआ 27/5 minus 3, which is 27 minus 15/3. मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख देता हूँ. 27 minus 15 कितना होता है, 12/5. सो ये मेरा x हुआ. सो 12/5 x हुआ एंड 3/5 y हुआ. तो x प्लस वाई तो मेरा एलॉय है टोटल. x प्लस वाई क्या हुआ यहाँ पे, x प्लस वाई इज 12/5 प्लस 3/5, which is 15/5, which is actually 3 kg. तो जो मेरा एलॉय होगा, which is option number A, that should be the weight of the initial alloy should be 3 kg, जिसमें सिल्वर और कॉपर होंगे. सिल्वर होगा 12/5 kg, कॉपर होगा 3/5 kg. तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको दो कंडीशन दिए हैं, दो इक्वेशन बनाइए, सिंपली सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर. मुश्किल लग रहा है तो आप एक दो बार वीडियो को देखिए, एंड आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं है, कैन इजीली डू दिस. Okay, a solution of volume 80 liter has dye and water in the proportion 2:3. अब इसमें पानी ऐड किया था कि proportion 2:5 हो जाए, 1/4 निकाल लिया गया. अब कितना लीटर डाई ऐड करूं कि अब दोबारा से 2:3 हो जाए. यार ये भी एक इजी क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो. फिर भी चलिए स्टेप्स के हिसाब से करते हैं, नॉर्मल तरीके से. आपके पास 40 लीटर है, ये डाई है, ये वाटर है, 2:3 के रेशियो में. 2:3 के रेशियो का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि 2/5, ये 5 कैसे आया, 2 + 3, 2/5 जो होगा वो डाई होगी, 3/5 जो होगा वो पानी होगा. तो अगर टोटल 40 है तो 2/5 का 40 कितना होता है, 40% मतलब 16 लीटर, और 3/5 का 40 मतलब 24 लीटर. ये फर्स्ट केस में, ठीक है. इनिशियली हमारे पास ये क्वांटिटीज हैं कि 16 लीटर डाई है और 24 लीटर पानी है. अब क्या किया कि पानी, वाटर इज एडेड टू चेंज दिस प्रोपोर्शन टू 2:5. अब आप देखिए कि कुछ वाटर ऐड किया गया, कुछ पता नहीं कितना, कि ये प्रोपोर्शन क्या हो जाए, 2:5 हो जाए. अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझने चाहिए कि डाई तो डली नहीं है, तो डाई तो यही 16 रहेगी, राइट. तो 2:15 का क्या मतलब है, ये 16 ही लीटर रहेगा. यानी जो ये 2 है, आप देखोगे तो ये 8 टाइम्स है. सो दिस विल ऑलवेज बी 16. अगर 2 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 8 40. तो ये आइडियली 40 लीटर होना चाहिए पानी. अगर डाई 16 है और ये पानी 40 होगा, तभी तो इनका रेशियो 2:5 बनेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रेशियो 16:24 है. अब इसमें कुछ पानी मिला रहे हो तो रेशियो 2:5 हो रहा है. तो डाई तो एज इट इज ही है ना, तो डाई तो 16 ही लीटर रहेगी. अब ये 16 लीटर जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर 2 को 16 लीटर रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आप यूनिटरी भी लगा सकते हो कि 2 की वैल्यू 16 लीटर है तो 1 की वैल्यू 16/2 यानी 8 लीटर होगी, और 5 की वैल्यू
8 इंटू 5 यानी 40 लीटर होगी। मतलब आप ये यूनिटरी लगाओ या आप ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर करो, वन एंड द सेम थिंग, बट ये ज्यादा फास्ट होता है। 2 इधर 16 लीटर डाई हो जाएगी और 8 5 40 लीटर पानी हो जाएगा। अब क्या किया, 1/4 ऑफ द डाइल्यूटेड सोल्यूशन इज टेकन आउट। अब 1/4 का क्या मतलब होता है, मतलब 25%, 1/4 से भी। जब भी आप ऐसा करते हो ना तो 1/4 हर एक क्वांटिटी 1/4 ही जाएगी। मतलब 1/4 जब आप निकालोगे तो 16 का भी 1/4 वो कितना होता है 4 लीटर, वो बाहर जाएगा। और 40 का भी 1/4 यानी 10 लीटर वो बाहर जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगी कितनी क्वांटिटी, 16 लीटर डाई थी, 4 लीटर चली गई, तो हमारे पास 12 लीटर बची। 40 लीटर हमारे पास पानी था, इसमें से 10 बाहर चला गया, तो हमारे पास 30 लीटर वाटर चला। अब ध्यान रखिए कि ये राइट हैंड साइड पे हम वाटर का कर रहे हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड पे हम डाई का कर रहे हैं। तो हमारे पास 12 लीटर डाई बची है और 30 लीटर पानी है। अब हमको क्या ऐड करना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई। अब हमको ऐड करना है डाई, so that the ratio is again 2:3, यानी 2:3 रेशियो हो जाए। अब ये आपको फिर से वही चीज है कि पानी तो सेम रहेगा, यानी 3 अगर 30 है, 3 की वैल्यू 30 है ना, 30 लीटर है, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये 2 इंटू 10 यानी 20 हो जानी चाहिए डाई, तभी तो दोनों का रेशियो 20-30 का रेशियो 2:3 आएगा। लेकिन अभी डाई है 12 लीटर, तो 12 से 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 लीटर डाई ऐड करनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाट इज योर आंसर कि 8 लीटर आप ऐड कर दीजिए डाई। You need to go through it again and then try to understand. It's an easy question. डाई 2:3 के रेशियो में है, टोटल 40 लीटर सोल्यूशन है। तो हमने देखा कि 16 लीटर डाई है और 24 लीटर पानी है। अब वो कह रहा है कि कुछ और डाई ऐड की ताकि रेशियो डाई और सॉरी कुछ और पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया, ताकि रेशियो 2:5 हो जाए। 2:5 हो जाए तो डाई तो एज इट इज सेम ही रहेगी ना, 16 ही लीटर रहेगी। तो 16 लीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 की वैल्यू को, तो 5 रिप्रेजेंट करेगा 40 की वैल्यू को, यानी 24, और यहाँ पे इसने 16 लीटर पानी मिलाया होगा, तभी ये 40 लीटर हुआ होगा। 24 पहले था, 16 और मिला दिया, 40 रहा होगा, तभी तो 16 और 40 का रेशियो आप देखोगे तो 2:5 आएगा। इसके बाद 1/4 सोल्यूशन निकाल दिया। अगर 1/4 निकालोगे तो 1/4 ही डाई जाएगी और 1/4 ही पानी जाएगा। 16 का 1/4 यानी 4 लीटर डाई चली गई, तो हमारे पास डाई बची 12 लीटर, 16 माइनस 4। 40 का 1/4 होता है 10 लीटर, तो 40 लीटर में से 1/4 यानी 10 लीटर पानी गया, तो हमारे पास 30 लीटर पानी बच गया। अब वो कह रहे हैं इसमें कुछ आप डाई ऐड कर रहे हो ताकि रेशियो फिर से 2:3 हो जाए, यानी पानी चेंज नहीं कर रहे, पानी तो एज इट इज 30 लीटर है। तो 30 लीटर जो है वो 3 की वैल्यू है, मतलब 2:3 का मतलब है अगर ये पानी 30 ही रहेगा तो ऑब्वियसली 2:3 के रेशियो के हिसाब से 2 की वैल्यू 20 हो गई। अब ये वैल्यू आप समझो या आप ऐसे समझो कि 2:3 का रेशियो है ना, पानी तो 30 ही रहेगा, तो यहाँ पे ये 10 टाइम्स है, तो डाई भी 10 टाइम्स यानी 20 लीटर होनी चाहिए। अब हमारे पास 12 लीटर है, तो 20 बनाने के लिए आपको कितनी लीटर ऐड करनी पड़ेगी, 8 लीटर, एंड दैट इज द आंसर, बिकॉज वो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। दोबारा से देखिए, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस में से अगर आपने थोड़ा भी मिक्सचर एलिगेशन की प्रैक्टिस की है तो। कैट में वैसे भी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। An alloy is prepared by mixing तीन metals को in the proportion 3:4:7 by volume। हम मिक्स कर रहे हैं ABC को 3:4:7। Weight of the same volume of metal ABC, they are in the ratio 5:2:6। Okay, 5:2:6 जो है वो वेट है ऑफ सेम वॉल्यूम, और ये ऊपर था वॉल्यूम का रेशियो। They are by 3 metals in the proportion of this by volume। ये पहला वॉल्यूम है, मतलब अगर वेट देखें तो ये एक वॉल्यूम का वेट है। तो आप ABC का वेट देखिए, मतलब अगर एक वॉल्यूम का वेट 5 है तो 3 वॉल्यूम का वेट 3 इंटू 5 यानी 15 होगा। अगर B का एक वॉल्यूम का वेट 2 है तो 4 वॉल्यूम है ना हमारे मिक्सचर में, तो इसका वेट होगा 4 इंटू 2 यानी 8। सिमिलरली C का वेट होगा 7 इंटू 6 यानी 42।
तो कह रहा है 132 kg ऑफ एलॉय में वेट ऑफ सी कितना होगा। तो अगर मैं देखूं तो सी की बात कर रहे हैं तो सी होगा 42 डिवाइडेड बाय मेरा टोटल कितना है 42 प्लस 8 इज 50 प्लस 15 इज 65। सो 42 आउट ऑफ 65 जो होगा ना वो एलॉय सी होगा। तो अगर 130 में से निकालना हो तो इंटू 130 हो जाएगा। तो 65 से ये 2 होता है 80 42 2 84। तो ये तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर एंड दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान है, रेशियो प्रोपोर्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हमें मिस नहीं करने चाहिए कभी भी कैट में। अब एक बार देखिए बस वॉल्यूम का रेशियो है, उनके वेट का रेशियो गिवन है ऑफ सेम वॉल्यूम एंड 130 kg में बताना है कि एलॉय में सी का वेट कितना होगा। अगर आपको फिर भी डाउटफुल लग रहा है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखिए एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। एंड कभी कभी ये क्वेश्चंस काफी छुपे हुए होते हैं, जैसे 24th क्वेश्चन है, इस पेपर में टोटल 26 क्वेश्चंस थे, तो लास्ट में या बीच में कहीं कहीं होते हैं। सो वी शुड मेक श्योर कि हम इजी क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें और डिफिकल्ट को फर्स्ट गो में स्किप करें। अगर हमारे पास टाइम बचता है देन वी कैन ट्राई द डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो। Two alcohol solutions A and B, they are mixed in the proportion 1:3 by volume। तो अगर ये बोलूं A और B तो alcohol solutions है। ये हमेशा alcohol solution क्यों लेते हैं ये नहीं पता, मिल्क solution भी ले सकते थे। Anyway, the volume of the mixture is then doubled by adding solution A such that the resulting mixture has 72% alcohol। Okay, इस मिक्सचर में सॉल्यूशन ए ऐड किया गया ताकि ये मिक्सचर डबल हो जाए। तो अगर ये ए 1 लीटर था, बी 3 लीटर था, तो इसका मतलब है इससे एक मिक्सचर आएगा वो 4 लीटर होगा एंड ऑब्वियसली उसके साथ ए को मिक्स किया गया है तो ए भी 4 लीटर ही होगा, तभी डबल होगा ना जितना ओरिजिनली ये मिक्सचर रहा होगा। ये मिक्सचर ए प्लस बी है, ये भी 4 लीटर है, ये 4 लीटर, मतलब पहले ये प्रोसेस हुआ है ए बी को 1:3 के रेशियो में किया है। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस ये हुआ है कि ए प्लस बी से जो भी बन के आया, जितना भी ये परसेंटेज एल्कोहल सोल्यूशन आया होगा उसको मिक्स किया है। ठीक है, ये हम फिर से एलिगेशन रूल ही लगा रहे हैं। मिक्सचर एलिगेशन में सबसे बेस्ट रूल है एलिगेशन रूल, आप इसे समझ जाओ। इसके बाद बहुत सारे कैट के क्वेश्चंस तो कंपैरेटिवली बहुत आसान होते हैं। मुझे ये भी याद है कि एक वीडियो में किसी स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट की थी कि एलिगेशन का आप रूल का वीडियो बना देना। जल्दी वो वाला वीडियो भी बनाएंगे यार। आई एम ऑलरेडी कंपाइलिंग दोस क्वेश्चंस, सो विल सून कम अप विद दैट वीडियो, सो डोंट वरी। बट उसके बिना भी आप ये क्वेश्चन समझ सकते हो। अगर सोल्यूशन ए 60% एल्कोहल है, सो ए 60% एल्कोहल, देन परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन सोल्यूशन बी, सोल्यूशन बी का परसेंटेज बताना है। लेट्स अज्यूम ये x% है, राइट हैंड साइड पे भी ए तो 60% ही था, इसको जब मिलाया था तो रिजल्टेंट मिक्सचर जो था वो 72% बना था। सी अब एलिगेशन में अगर आप 4 लीटर और 4 लीटर मिक्स कर रहे हो का मतलब है ये 1:1 के रेशियो में है, बिकॉज आप इन दोनों को 4 से काट सकते हो। 1:1 के रेशियो में जब कोई भी सोल्यूशन होता है ना, तो ये जो मिडिल वैल्यू है ये हमेशा इन दो नंबर्स की एवरेज है। तो एक नंबर तो 60 है, ये नंबर जो है इससे 12 छोटा है, 72 से 12 छोटा है ना 60, तो जो दूसरा नंबर होगा वो 72 से 12 बड़ा होगा 84। आप ये x लेकर भी कर सकते हो कि आप ये ले लो, अगर मैंने x से ले लिया है तो यू कैन टेक कि ए बी वाला जो सोल्यूशन है वो y% होगा। तो y% सोल्यूशन वाला आपने अगर 1 लीटर लिया है तो ए बी हो गया y/1। 1 लीटर में y% सोल्यूशन y/1 और 60% 1 में है तो ये 60/1। इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल सोल्यूशन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मतलब टोटल एल्कोहल सोल्यूशन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन। टोटल है 1 + 1, 2 लीटर हो गया ना। अभी ये वेटेड मीन है एक्चुअली, दिस नंबर इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, ये 1 + 1, दिस इज वेटेड मीन। सो दैट शुड बी इक्वल टू जो बीच में नंबर आ रहा है विच इज 72। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 144। 144 में से आप 60 माइनस कर दो तो y will be 144 minus 60 which is nothing but 84। इससे भी y 84% आएगा। बट ये कैलकुलेशंस के बजाय, I mean this is traditional method, इसके बजाय you should know this concept कि अगर रेशो 1:1 है
तो जो बीच में वैल्यू होती है वो मीन होती है बेसिकली। इसका मतलब है जो दोनों भी सोल्यूशन है उनका एवरेज है ये 72, और एक सोल्यूशन हमको दिया है 60% है। 60% से मीन 12 ज्यादा है ना, तो दूसरा सोल्यूशन मीन से 12 ज्यादा रहा होगा, तभी तो दोनों को मिला के अगर आप ध्यान से देखो 84 प्लस 60 का एवरेज लोगे then it will be 72% only. You can check this thing. तो इससे हमें क्या मिल गया कि a प्लस बी जो सोल्यूशन था जो हमने यहाँ मिक्स किया था वो हमारा 84% सोल्यूशन है। ये हम बैक ट्रैक करके कर रहे हैं। आप ट्रेडिशनली इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो यार, लेकिन वो कैट थोड़ी टेस्ट कर रहा है। कैट तो आपकी एप्लीकेशन की नॉलेज चेक कर रहा है। अब इसमें दोबारा से बस इस x की तो वैल्यू पूछी है हमसे, इसमें डायरेक्ट दोबारा से वही वेटेड एवरेज लगा दो। 1 लीटर सोल्यूशन 60% है तो 1 into 60 plus 3 into x% divided by 1 plus 3. I'll just write it for you. 60 into 1 plus 3 into x divided by 1 plus 3. That should be equal to जो भी हमारी बीच में एवरेज आई है, जो मीन आया, which is 84. अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 4 है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड 60 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो 3x will be equal to 84 into 4. That will be 336 minus 60. That should be equal to 276. तो इससे x आएगा 276 by 3, which is nothing but 92%. तो जो अल्कोहल परसेंटेज था सॉल्यूशन बी में, that was 92%, which is option number B. So that will be our answer. तो ये एक मिक्सचर एलिगेशन का एक इजी क्वेश्चन है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप इजी टू मीडियम भी कह सकते हो, आपको अगर लगे कि 2 बार एलिगेशन रूल लगा रहे हो। इसके अलावा आप कुछ कर नहीं रहे हो, जस्ट अप्लाइंग एलिगेशन रूल 2 times। तो इसे ट्रेडिशनली भी करने का तरीका है यार, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो ये क्वेश्चन काफी ईजी है। एक बार चाहो तो पॉज करके दोबारा वीडियो देख लीजिए एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं। अदरवाइज आप क्वेश्चंस को एक्चुअल एग्जाम में अंडर 1.5 to 2 minutes कर ही नहीं सकते। सो ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन। इट्स एन इजी वन फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन।